दोस्तों फाइनली दुबई ने भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, पर फर्क समझिए कि दुबई ने टैक्स सिटीजन्स पर नहीं ब्रांड्स पर लगाया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अपने सिटीजन्स को हेल्दी रखना। दुबई ने एक क्लियर रूल बना दिया है कि अगर किसी भी ड्रिंक में 5 ग्राम से कम शुगर है तो ब्रांड को पर लीटर 0 दिरहम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर शुगर 5 से 8 ग्राम के बीच है तो टैक्स बढ़कर हो जाता है 0.8 दिरहम पर लीटर, और जैसे ही शुगर 8 ग्राम से ज़्यादा हुई तो 1.09 दिरहम पर लीटर टैक्स, यानी जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा टैक्स। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर तुम लोगों को हेल्दी रखोगे तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। और ये रूल ऐसे ही हवा में नहीं बनाया गया, क्योंकि दुबई में 20.7% एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक है और गवर्नमेंट ने माना कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। और अब दूसरी तरफ इंडिया की तरफ देखिए, इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं और 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक है। और इंडिया की बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली और गोवा जैसे शहरों में तो हर चौथा इंसान डायबिटीज के रिस्क में है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि क्या यहाँ पर किसी को हेल्थ की परवाह नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम 25% से 40% तक का टैक्स पे करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड्स, सुगरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। और इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? हॉस्पिटल्स में लंबी लाइन और टूटे हुए गवर्नमेंट स्कूल्स, और ऊपर से वही ब्रांड्स हमें स्लो पॉइजन पिलाते रहते हैं। अगर डेटा के हिसाब से देखें तो ज्यादा शुगर कंजप्शन के कारण 40% वुमेन और 12% मेन एब्डोमिनल ओबेसिटी का शिकार है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी डायबिटीज का डायरेक्ट एंट्री गेट है। और यहीं पर दुबई ब्रांड्स को मजबूर कर रहा है हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ताकि उनकी पब्लिक को सेफ रखा जा सके। और इंडिया में हम उन्हीं ब्रांड्स को हैवी टैक्स देते हैं ताकि वो हमें ज्यादा शुगर खिलाकर पेशेंट बना सके। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि क्या हमारी गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है? तो सवाल दुबई वर्सेस इंडिया का नहीं है, सवाल है प्रायोरिटी का। दुबई के लिए सिटीजन्स की हेल्थ मतलब नेशनल एसेट, और इंडिया में क्या सिटीजन्स को टैक्स पेयर और पेशेंट को प्रॉफिट मॉडल की नजर से देखा जाता है? और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इंडिया को भी दुबई की तरह एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।